जनाब आली 50 साल के लूटे जाने का हिसाब लेना चाहिए, और उसको सिर्फ हिसाब नहीं लेना चाहिए, उसका मदावा भी करना चाहिए। और मदावा ये है कि जितना फीसद सिंध के शहरी इलाकों से इस 50 साल में लूटा गया, आने वाले 50 साल में उनको कंपनसेट किया जाए। 2005 में पता नहीं किसके इशारे पर ये आ गए, जब ये आ गए तो इनको लग गए मजे, इन्होंने ठीक ठाक माल बनाया। अब हमारी गलती है, मैं समझता हूँ हमारी गलती है, उस वक्त मैं असेंबली में नहीं था, कि हमें उस 5 साल MQM के दौर का ऑडिट करवाना चाहिए था, जो आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। ये हमारे तो पता नहीं कब कब के खाते खुल जाते हैं, इनके खाते नहीं खुलते हैं। हर वक्त इनके खातों को बंद करने बचाने के लिए कोई आ जाता है। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया, कौम को भी दिया गया। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है सूबों के अंदर। The 18th Amendment is going nowhere. It is here to stay. ये बहुत क्लियरली सुन ले, जो कुछ चाहे कह ले। मुझे हैरत इस बात की है कि वो जमात जो कि कह रही थी कि आपने बहुत कम किया है, अभी तो और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, खत है उनके उस जमात के जो थे, वो जमात थी हमारे साथ उस कमेटी में, ऑब्जेक्शन ही यही थे कि यू हैव नॉट डन इनफ, यू शुड डिवॉल्व मोर पावर। अब वही ऑब्जेक्ट कर रही है। आर्टिकल 149 की बात की, फिर 18वीं तरमीम और कहते हैं हमें बेवकूफ बनाया गया, बड़े मासूम बच्चे थे। अगर 18वीं तरमीम को उन्होंने छेड़ा तो पंजाब के लोग इनको जूते मारेंगे, बाकी तो छोड़। अगर कोई ये समझता है कि वो ताकत से और बंदूक से हमें दबा लेगा, तो हम उनकी गलतफहमियां जल्दी दूर कर देंगे। शायद PTI की इनको एक खुफिया हिमायत हासिल है कि तुम इस शहर में अफरा तफरी फैलाओ, और इस सूबे में अगर इंतशार होगा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कमजोर होगी। जब अकल बट रही थी तो ये शायद किसी और धंधे में लगे हुए थे। वो लोग, वो माफिया, वो रवैया, वो तरीका, वो अंदाज़ वारदात और वो तासुब, और वो लोग जिन्होंने सन 70 में इस मुल्क को तकसीम किया था, 2 लाख किया था, तकसीम किया था, उन्होंने 72 से ही अमली तौर पर सिंध को भी तकसीम किया। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ। नेशनलाइजेशन के नाम पर ये चीजें छीन ली गई महाजनों से और एक सिंध से ये चीजें छीन ली गई, और दूसरे सिंध के वडेरों को उन तमाम सनतों, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनीज, एयरलाइन का मालिक बना दिया। इस शहर के जो बल्दियाती इदारे हैं वो सूबे का हिस्सा नहीं है। मुझे बताएं कि सूबे के हिस्से के जो इदारे हैं, वहां पर नौकरियां जो आपने दी हैं, कोई कंटुटावा लगाए, कोई सारे दहशतगर्द जो पकड़े जाते हैं, जो रेंजर्स पकड़ती है, जो इंटेलिजेंस पकड़ती है, जो CTD पकड़ती है, आधे से ज्यादा मुलाजिम तो ये बल्दियाती इदारों के होते हैं। कोई वाटर बोर्ड का, आज भी सुने, इनके राब्ता कमेटियों के जो मेंबर हैं वो सारे मुलाजिम हैं सरकारी इदारों के, तनख्वाहें लेते हैं, इधर के नौकरियां करते हैं। MQM की शर्म नहीं आती है इनको? सूबों की खुदमुख्तारी जरूरी है, हमें अजीज है, हमारी आंखों पे है, लेकिन एक पाकिस्तानी की खुदमुख्तारी से ज्यादा नहीं। इस सूबाई खुदमुख्तारी के नाम पर आम पाकिस्तानी से उसका इख्तियार छीन लिया गया। कराची के लोगों ने इन्हें दुत्कार दिया, किसी और के पीछे लगे। पीपल्स पार्टी, PMLQ, PMLN, आजकल PTI के पीछे लगे। बहुत जल्द इनको भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में। ये पीस और ट्रैंक्विलिटी तब था जहां ये दहशतगर्दी जब करते थे सूबे में। अब तो इस सूबे में कोई दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्दों को तबाह कर चुके हैं। सिर्फ 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। हमारा लीडर एक है, हम उसको मानते हैं और इंशाल्लाह ताला हमेशा मानते रहेंगे। इनकी तरह नहीं है कि अपने लीडर बदल देंगे। पिछले सालों में भी पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने हजारों कराची, हैदराबाद के कोटे पर अंदरूने सिंध से बुलाकर लोगों को नौकरियां दी। सूबा सिंध मैं समझता हूँ वो काबिल फ़ख्र सूबा है, जिसमें पंजाबी हों, हज़ारेवाल हों, पठान हों, सराइकी बोलने वाले हों, पंजाबी हों, जो ज़बान बोलने वालों गिलगित के हों, कश्मीर के हों, चित्राल के हों, सब लोग यहाँ आते हैं और ये सूबा उनको रोज़गार देता है। यहाँ सबको मिलता है। उर्दू बोलने वालों को तो हम सिंधी समझते हैं,
तो क्या जो लोग इस सरजमीन के बेटे हैं उनकी नौकरियों पर एतराज करना कोई जेब देता है इनको? बदकिस्मती से ये जो भी कुछ होता है पीपल्स पार्टी के वक्त में ही होता है और वो ही इस किस्म के हालात पैदा करती है कि सिंध में रहने वालों के दरमियान में नफरत पैदा हो। अब इनकी भूल है, ये वो ज़माना नहीं रहा कि अल्ताफ हुसैन जैसे ड्रामे करके यहाँ लोगों को डरा के मीडिया की आवाज़ दबा के सियासी मुखालिफिन को कत्ल करवा के तुम यहाँ पर खुले एक फरिश्ते की सूरत में फिरते रहो। वो हालात नहीं है। हम उस वक्त भी बोलते रहे जब अल्ताफ का तूती बोलता था और तुम्हारे दहशतगर्द शहर में दनाते थे। आज तो तुम लूले लंगड़े दहशतगर्दों के साथ फिरते हो। आज तुम्हारी वो वक़्त नहीं है कि तुम किसी की बोरियां बनाओ और किसी को डरा धमका के उसकी आवाज़ को दबाओ। पीपल्स पार्टी ने ही 1972 से लेकर सिंध में तफरीक करने की कोशिश की। उसका अमल ऐसा है उसने अमलन कोटा सिस्टम को नाफिज करके अमलन सिंध को तकसीम कर दिया है। ये खौफजदा करके उर्दू बोलने वालों को सारी जिंदगी उन्होंने अपनी सियासत की है और आइंदा भी उसी तरफ पे चलना चाहते हैं। सिंधी कौम परस्तों से हम ये कहेंगे कि वो जो लोग सिंध को यूनाइट रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आगे बढ़ें और सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह इनके साथ जो पीपल्स पार्टी ने मुतासिब तर्ज़ अमल अख्तियार किया हुआ है उस पर MQM के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को तबाह करने में बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक बज़ाहिर पॉलिटिकल जमात का आप नाम लेंगे तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो MQM का नाम ही आएगा, जिसकी वजह से ये शहर तबाह हुआ। हज़ारों लाखों लोग यहाँ कत्ल हुए, माजूर हुए, माएँ बहनें बेचारी जो हैं अपने प्यारों से बिछड़ गईं, नौजवान बच्चे यतीम हो गए, लेकिन ये अभी तक नहीं सुधरे हैं।